हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता बादल राग, जिसे लिखा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हैं। वो मानते हैं कि बादल शोषित और दबे हुए लोगों के मन में क्रांति की भावना जगाते हैं। इस कविता में कवि आम आदमी के दुख से दुखी है, इसीलिए वह बादलों का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहले काव्यांश का अर्थ। कवि कहते हैं कि बादल वायु रूपी सागर पर इस प्रकार तैरते हैं जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। उनके कहने का ये अर्थ है कि मानव जीवन में सुख और दुख हवा के समान चंचल होते हैं, जो कभी भी एक जगह नहीं रुकते। सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, और जहां सुख होता है वहां दुख रूपी बादल अक्सर मंडराते रहते हैं। कवि कहते हैं कि संसार का हृदय शोषण रूपी अग्नि से जला हुआ है, यानी ये संसार अत्याचार और शोषण से पूरी तरह से दुखी और निराश हो चुका है। और बादल दुख और शोषण से ग्रस्त संसार पर जल वर्षा करके शोषण के खिलाफ लोगों के मन में दबी क्रांति के बीज को अंकुरित करता है। बादलों की गर्जना और बारिश में वो ताकत होती है जो राहत पहुंचाने के साथ साथ हिम्मत जुटाने और कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम्हारी युद्ध रूपी नाव में आम आदमी की बहुत सी इच्छाएं भरी हुई हैं। यानी जिस प्रकार लोगों की उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों को क्रांति से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। बादलों की गर्जना से धरती के अंदर सोए हुए अंकुर यानी बीज भी जाग जाते हैं। उसी तरह क्रांति की हुंकार से कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि हे बादल, पृथ्वी के अंदर के ये नए अंकुर जीवन की आशा में सिर उठाए तुझे देख रहे हैं। यानी शोषण का शिकार हुए लोग अपने मन में अपने उद्धार की आशाएं लिए क्रांति की ओर ताकते रहते हैं। दूसरे काव्यांश में कवि बादलों से कहते हैं कि तुम बार बार गर्जना और मूसलाधार बारिश करते हो। संसार तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज से भयभीत हो जाता है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत भी बिजली गिरने से उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि क्रांति होने से बड़े लोग या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं। जैसे पर्वतों के खंडित होने पर छोटे पौधे हंसते हैं, वो इससे अपार हरियाली प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे यानी बादल को बुलाते हैं। विनाश या क्रांति के शोर से हमेशा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। यानी शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा बनाए गए ऊंचे ऊंचे घर केवल घर नहीं हैं, बल्कि ये गरीबों में भय पैदा करने वाले बड़े भवन हैं, क्योंकि उन्होंने इसे गरीबों का शोषण करके ही बनाया है। कवि कहते हैं कि हमेशा कीचड़ पर ही सबसे ज्यादा वर्षा के कारण होने वाली बाढ़ का प्रभाव पड़ता है, और यही जल जब कमल की कोमल पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह और अधिक विकसित हो उठती है। कहने का ये अर्थ है कि प्रलय से केवल पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है, जबकि छोटे वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं और रोग और कष्ट की स्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पूंजीपति लोगों ने निम्न वर्ग के लोगों के आर्थिक साधनों और धन पर भी कब्जा कर रखा है, लेकिन क्रांति की गर्जन सुनकर उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें बंद की हुई हैं और मुंह को छिपाया हुआ है। चौथे काव्यांश में कवि बादल से कहते हैं कि हे वीर, शोषण के कारण किसान की भुजाएं बलहीन हो चुकी हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है, यानी चारों ओर सूखे से हाहाकार छा गया है और वह बेचैन होकर तुझे बुला रहा है। कवि के कहने का यह अर्थ है कि जो शोषित वर्ग है वो शोषण के कारण अत्यधिक कमजोर हो गया है, लेकिन अब वो शोषण को खत्म करने के लिए बेचैन है। कवि के अनुसार किसान अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है।
कवि बादल यानी क्रांतिकारियों से कहता है कि हे जीवनदाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, यानी क्रांति करके इस शोषण को समाप्त करो।